हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है, जैसे कि चैप्टर से ये आपकी एक रियल स्टोरी है और रियलिटी है भी कि इफ़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरेंगे अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं। तो ये तो रियलिटी है। तो इस चैप्टर में क्या है, आइए चैप्टर में देखते हैं क्या है। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन 6 साल के, डॉटर सुजैन 7 years एंड आई सेट सेल फॉर प्लाईमाउथ इंग्लैंड। ये हम सब जो थे, प्लाईमाउथ जो है जगह है इंग्लैंड में, वहाँ से जो थे एक उसकी सेलिंग के लिए निकले, हम लोग यात्रा के लिए निकले। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। यानी कि ये जो यात्रा थी, ये 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो थी संसार की समुद्री यात्रा को ये दोबारा से रिपीट करना चाहते थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, काफ़ी समय के बाद मैरी और मैं, आई 37 year old ए बिजनेस ओल्ड बिजनेस 37 year old बिजनेसमैन, ये जो है एक 37 year old बिजनेसमैन है, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। इन्होंने क्या था कि एक जो था सपना देखा, क्या क्या हैव ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग द वेक, इसमें इन्होंने जो था समुद्री यात्रा करने का एक सपना देखा, वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, कि ये जो थे एक्सप्लोरर जो है एक्सप्लोरर बनेंगे। एक्सप्लोरर का क्या मतलब होता है? डिस्कवरर जो होते हैं, किसी अननोन, ए पर्सन ट्रैवलिंग टू अननोन प्लेस, कि जो अननोन प्लेसेस हैं उन पर ट्रैवलिंग करना, उनको डिस्कवर करना, दैट इज़ एक्सप्लोरर। एंड द पास्ट 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British waves। अब देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड जो आ रहे हैं वो आपको मैं बताती चल जा रही हूँ। हॉर्निंग का क्या मतलब होता है? हॉर्निंग्स का मतलब होता है शार्पनिंग, मतलब किसी चीज़ को शार्प करना। एंड सी फियरिंग्स होता है समुद्री यात्रा, ठीक है। तो और लेज़र मीन्स क्या होता है? लेज़र होता है किसी भी चीज़ का एंजॉइंग टाइम। तो ये एंड द पास्ट, पिछले 16 साल, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेज़र टाइम, जो उन्होंने जो अपना वो लेज़र टाइम, प्लेजेंट टाइम जो था, जो उन्होंने मतलब बिताया, वो कैसे? हॉर्निंग आवर सी, अपने सी को, उसको हॉर्निंग करते हुए, मीन्स उसको शार्प करते हुए, और उसको किस तरह से कि वो जो है ट्रैवलिंग के योग्य हो, मतलब जितने भी उस अपनी पूरी स्किल से उन्होंने उसको सीफरिंग किया इन ब्रिटिश वाटर, ब्रिटिश वाटर में। आवर तो इस तरह से जो थे उन्होंने अपने 16 साल जो है समुद्री यात्रा के बारे में बड़े ही अपने स्किल को शार्प करने में लगा दिए। 16 ईयर उन्होंने पास किया अपनी स्किल को शार्प करने में समुद्री यात्रा के लिए ब्रिटिश वाटर्स में। ब्रिटिश वाटर्स का क्या मतलब है? यानी कि डिफरेंट टाइप के वाटर्स लिखा हुआ है, तो मतलब अलग अलग जगह के पानी में ब्रिटिश के। आवर बोट वेवकर, हमारा जो बोट वेव वेकर था, उनकी बोट का नाम है वेव वेकर। 23 मीटर 30 टन वुडन, वो 23 मीटर और 30 टन लकड़ी का हल ब्यूटी था वो उनका जो वेव वेकर था वो। एंड हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, और उसको जो है बहुत ही सुंदर और प्रोफेशनली उसको बिल्ड किया गया था, व्यावसायिक तौर पर बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट
स्पेंड मंथ फिटिंग इट आउट ऑफ टेस्टिंग इट, और उन्होंने काफ़ी मंथ जो थे उस पर स्पेंड किए उसको फिटिंग आउट के लिए एंड टेस्टिंग के लिए। इन द रफेस्ट वेदर वी कैन फाइंड इट, बुरे से बुरे वेदर में उन्होंने उसका परीक्षण किया, उसको ऑब्ज़र्व किया, उनकी वो उसको कितने बुरे से बुरे वेदर में उसको चला सकते हैं, उसमें सेलिंग कर सकते हैं। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 years, जो हमारा फर्स्ट लेग तो वैसे तो पैर होता है बट यहाँ पे क्या है, लेग है। पहला चरण में क्या हो गया आपका कि द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years का उनका पहला चरण था, जो था 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी पास प्लेजेंटली। उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर जर्नी जो होती है दे पास प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट। यहाँ तक तो उन्होंने प्लेजेंटली सेल किया, और जैसे ही वो वेस्ट कोस्ट में पहुँचे तो क्या होता है देखें, वेयर इज आई एम 1 minute, कहाँ पे गया, प्रोफेशनली बिल्ट वी हैड स्पेंड टेस्टिंग, अच्छा हाँ, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप। जैसे ही वो जो थे वेस्ट कोस्ट से अफ्रीका टू केप टाउन में पहुँचे, वहाँ पर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen। वहाँ से उन्होंने क्या लिया, पहले ही जो थे वहाँ पे 2 crewmen लिए, जो crewmen कहते हैं ना मिस्त्री वगैरह जैसे, तो उन्होंने 2 crewmen लिए। crewmen होते हैं जो शिप में वर्किंग करते हैं, उनको लिया उन्होंने। मतलब यानी कि जब वो अपनी समुद्री यात्रा में आगे बढ़े तो उन्होंने अपने साथ में 2 crewmen लिए। वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विजल, जो अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिजलर, ये 2 crewmen थे। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, जो हमारी हेल्प कर सकते थे रफेस्ट सी में, बुरे से बुरे सी वेदर में टैकल कर सकते थे शिप को। द साउथर्न इंडिया ओशन इन साउथर्न इंडियन ओशन। ऑन आवर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन, अब केप टाउन में जब हमारे सेकेंड डे पर वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल, हम जरा जो सामना जो था वो बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग गेल से हुआ। गेल्स होती हैं लहरें, रिपल्स जिनको बोल देते हैं, कि हमारा जो था बहुत मतलब बड़ी बड़ी तेज़ हवाएं चलने लगी, गेल्स चलने लगी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक, और अगले फ्यू वीक दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली, और वह अगले कुछ हफ्तों तक वो कॉन्टीन्यूस चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, गेल्स से मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया, बट द साइज ऑफ द वेव वर अलार्मिंग अप टू 15 मीटर, मगर उन वेव्स का जो साइज़ था वो मुझे चौकन्ना कर रहा था, अलार्म कर रहा था। अप टू 15 मीटर हाई, 15 मीटर ऊंची, एंड आवर मेन मास्ट, यानी कि जो हमारे मेन मास्ट है, मास्ट होता है शिप के ऊपर, आपने देखा होगा कि एक जो होता है टॉल पोल होता है उस इन्हें बोट पे, तो उसको हम बोलते हैं मास्ट। तो वो जो 15 मीटर हाई, उनसे भी मास्ट से भी ऊंची जो थी, वेव्स उनको उसको अलार्म कर रही थी, चौकन्ना कर रही थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट टू कैप। क्या पाया उन्होंने, 3,500 किलोमीटर ईस्ट टू कैप टाउन, डिस्पाइट, यानी कि डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, इनके बावजूद। एट्रोशियस वेदर, आपको मैं इसमें थोड़ी वोकेबलरी थोड़ा हार्ड है तो मैं आपको क्लियर कराती जा रही हूँ। एट्रोशियस मीन्स होता है बैड वेदर। तो जब वो वहाँ से क्या पाते हैं, वो कैप टाउन से जब वो वहाँ से चलते हैं, डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, बुरे वेदर होने के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ क्रिसमस ट्री,
उन्होंने जो था बहुत ही अच्छा अपना हॉलीडे स्पेंड किया विद क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। अब न्यू ईयर के दिन जो था उन्होंने कोई भी इम्प्रूवमेंट मौसम में नहीं देखा। बट वी रीजनड, बट क्या था, वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून। मगर अब क्या कहते हैं, उन्होंने आर्ग्यू किया, वो ऐसा वो कह रहे हैं दैट इट हैड टू चेंज सून, ये जो है मौसम जल्दी चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड नॉट चेंज, मे बी कि ये चेंज नहीं हो, एंड इट डिड नॉट चेंज, वो जो है चेंज ना हो, फॉर द वर्स, इससे भी ये बेकार हो जाए। एट डॉन ऑन जनवरी 2, अब जो था एट डॉन ऑन जनवरी 2 को, जनवरी 2 के सूर्य उदय के टाइम, डॉन कहते हैं अर्ली मॉर्निंग को। द वेव्स वर गिगनेटिक। अब वेव्स क्या होती है, गिगनेटिक का मतलब होता है ह्यूज, विशाल। जो वेव्स थी वो बहुत विशाल होती चली गई। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्ट्रॉम जिप। अब जो होते हैं वो जो थे एक स्मॉल जिप कहते हैं, स्मॉल सेल, ठीक है, छोटी सी, जिसको पाल बोल देते हैं। वी वर सेलिंग विद ए स्मॉल स्ट्रॉम जिप, वो एक छोटी सी, मतलब उसमें स्ट्रॉम जिप, सॉरी, वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल, एक छोटी सी स्ट्रॉम जिप, जिसे पाल वगैरह भी बोलते हैं। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट, और उसमें क्या थे, स्टिल अभी उसमें क्या थे, 8 नोट थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही जो था जहाज उनका प्रत्येक रोज में जो था ऑन द टॉप ऑफ द ईच वेव्स, वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। जैसे ही जो था एज शिप उनका रोज होता है टॉप की तरफ, वेव्स वो देख सकते थे कैसे कि बिल्कुल एंडलेस, कभी ना समाप्त होने वाली एनॉर्मस जो सी रोलिंग्स थी, समुद्री की जो लहरें थी वो उनकी तरफ आ रही थी, टुवर्ड्स अस, उनकी तरफ। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू ईयर। जो उनकी जो हवा की जो चिल्लाहट की आवाज़ थी, यानी कि जो हवा साए साए की जो आवाज़ करती है, वो क्या थी, बड़ी ही, एंड स्प्रे कहते हैं ना, जैसे बौछार, आवाज़ बड़ी पेनफुल लग रही थी उनके ईयर्स को, बड़ी पैनिक लग रही थी उनके ईयर्स को। टू स्लो द बोट अप डाउन, अब उसको बोट को थोड़ा सा स्लो डाउन करने पर, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, उन्होंने स्टॉर्म जिप जो थी उसको ड्रॉप किया। एंड लैशेज ए हैवी मोरिंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न। अब वो क्या कहते हैं, देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो नोट होती हैं, थोड़ा सा जो नोट्स बोलते हैं समुद्री माइल, समुद्री मील्स जो होती हैं, और रोलिंग बोलते हैं थोड़ा सा लुढ़कता हुआ। स्क्रीमिंग जो होती है, इनका मतलब होता है चीख और पुकार। अब और मॉर्निंग का क्या मतलब होता है, मॉर्निंग होता है जो हमारी जो बोट है उसको किसी लंगर से मतलब लंगर से बांधने की रस्सी। तो आइए हम अपनी लाइन पर चलते हैं। डिफिकल्ट वर्ड के बाद में, द स्प्रेमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल, जो उसकी जो बौछार थी, विंड एंड स्प्रिंग जो थी बड़ी, उनकी ईयर्स को पेनफुल लग रही थी। टू स्लो द बोट, उसको स्लो को बोट करके, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, उन्होंने जो उनकी तूफानी जो जिप थी, एंड लैशेज टू ए हैवी मॉर्निंग रोप, उन्होंने जो था उसको लंगर से बांधा, एक रोप से बांध कर लंगर से बांधा। एंड स्टर्न होता है जो जहाज का जो बैक साइड का जो पोर्शन होता है उसको हम स्ट्रॉम बोलते हैं। एंड लूप होता है एक टाइप का थोड़ा सा रिंग शेप,
यानी कि उसको आप छल्ला भी कह सकते हैं, फंदा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने स्टॉर्म जिप को बांधा, किससे? हैवी मॉर्निंग रोप इन्हें लूप के द्वारा बैक साइड से जहाज के उसे बांधा उन्होंने। देन वी डबल लेस्ड, फिर उन्होंने उसको डबल बांधा, डबल लेस्ट किया। एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। अब जिससे कि क्या था, उनकी जो जो वो थी, जो लाइफ बोट थी, जो एवरीथिंग यानी कि डबल लेश वेंट थ्रू आवर लाइफ ड्राफ्ट ड्रिल जो थी अटैच विथ लाइफ लाइन से अटैच हो जाए। ड्रॉन्ड ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड। अब जो होती है आपकी, जो ये होती है डोंड होता है, डोंड मीन्स होता है पहनना, एंड ऑयल स्किन्स का क्या मतलब होता है? जो वाटर प्रूफ। तब इन्होंने क्या किया, उसको तो अटैच कर दिया स्टॉर्म जिप को शिप के बैक साइड के पोर्शन से, और लाइफ राफ्ट जो थे, इन्होंने जो लाइफ बोट जो थी उसको क्या किया, ड्रिल एंड उसमें छेद करके, ड्रिल करके अटैच लाइफ लाइन्स से अटैच करके, और क्या पहन लिया इन्होंने, जो वाटर प्रूफ जैकेट्स पहन ली, एंड वेटेड, ये जो थे इंतजार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम आउट अबाउट 6 PM। अब क्या होता है कि जो पहला इंडिकेशन था, इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? इम्पेंडिंग का मतलब होता है एकदम से आने वाला, सरप्राइज। और डिजास्टर्स मीन्स बर्बादी। डिजास्टर्स आप जान सकते हैं। तो जो पहला आने वाला, जो एकदम आने वाला जो डिजास्टर था, वो केम अबाउट 6 बजे आया शाम के, विद एन ओमिनस साइलेंस, बिल्कुल एक ओमिनस बोलते हैं वैसे बैड शगुन को, कि एक बिल्कुल चुपचाप बैड शगुन की तरह से। द विंड ड्रॉप्ड, द विंड ड्रॉप, हवा कैसी होगी? ड्रॉप्ड हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। एंड द स्काई इमीजिएटली ग्रो डार्क, और स्काई कैसा हो गया? एकदम से डार्क हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोअर, एकदम से बहुत तेजी से आवाज आने लगी बादल के ग्रोइंग की। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड्स एप्ट ऑफ द शिप, और इस तरह से टुवर्ड्स एप्ट का मतलब होता है छा जाना। रोरिंग का भी मैंने आपको बताया है चिल्लाना, यानी कि ये जो थे केम ग्रोइंग रोअर एंड एनॉर्मस क्लाउड जो थे, ये जो शिप की तरफ आने लगे, छाने लगे, विथ हॉरर, बिल्कुल भयंकर रूप से। आई रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज किया, दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, ये बादल नहीं हो सकते, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। ये तो बट ए वेव लाइक, इस तरह की जो ये बादल तो हो नहीं सकते, और इस तरह की जो वेव्स जो है मैंने कभी भी आज तक नहीं देखी, अपनी लाइफ में नहीं देखी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये जो थी कैसी अपीयर्ड हो रही थी? परफेक्टली, एकदम से वर्टिकल अपीयर्ड हो रही थी, एकदम सीधी अपीयर्ड हो रही थी, स्ट्रेट अपवर्ड, वर्टिकल्स मीन्स स्ट्रेट अपवर्ड अपीयर हो रही थी। Then and almost twice the height of the other waves, और ये कैसी थी? अदर वेव्स से दुगनी हाइट पर थी, विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और कैसी थी वे? विद ए फ्राइटफुल कहते हैं एकदम से भयंकर, और क्रेस्ट बोलते हैं टॉप, बिल्कुल भयंकर टॉप से उससे डबल आ रही थी, वो बहुत ही भयंकर वेव्स थी। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. अब the increase of thunder, the roar increase, और roar जो थी वो किस में इंक्रीज होती चली गई, बढ़ती चली गई? थंडर में।
एज द स्टर्न, जैसे ही स्टर्न जो था यानी कि शिप का बैक साइड जो था वो मूव्ड हुआ, हिला, द फेस ऑफ द वेव्स, यानी कि एकदम से वो जो उसका बैक साइड था वो क्या हो गया, उसके वेव के फेस की तरफ मूव्ड हो गया। स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव्स एंड फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए, आई थॉट, मैंने क्या सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम शायद इस पर राइड कर पाए, चल पाए। बट देन ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, मगर फिर एकदम से, ट्रिमेंडस बोलते हैं ह्यूज ग्रेट और एक्सप्लोजन बोलते हैं धमाके को, तभी एकदम से एक बहुत ही विशाल धमाका हुआ जिससे कि वो एक्सप्लोजन शुक द डेक, और जो उसका जो शिप का जो डेक था वो हिल गया। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, टॉरेंट बोलते हैं बच्चों जो पानी की जो तेज़ धार होती है उसको बोलते हैं, जो एक फ्लो में जो पानी तेज़ हवा में आता है उसे बोलते हैं टॉरेंट। एंड ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन वाटर जो था एंड वाइट वाटर, ग्रीन और वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, अब उसने क्या कर दिया, उसने शिप को ब्रोक कर दिया। शिप पर आ गया वो। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा जो सिर जो था वो जाके किस पे लगा, वो जो था व्हील पर जाके लगा। स्मैश होते हैं, वैसे तो चकनाचूर होता है, तो उसका सिर व्हील पर जाके लगा। Into the wheel, and I was aware of flying overboard or overboard and sinking below the waves. I was aware of flying, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो क्या कहना चाहिए कि फ्लाइंग ओवर द ओवरबोर्ड एंड शिंकिंग बिलो द वेव्स, वो उसमें जो वेव्स हैं उस पर जो है वो फ्लाइंग ओवर, वहाँ पर जो है फ्लाइंग ओवर कर रहा है ओवरबोर्ड पर, मतलब अपने आप ही उड़ के चल रहा है, और शिंकिंग बिलो द वेव्स, उस वेव्स में डूबा जा रहा है। शिंकिंग मीन्स डूब जाना, हवा के झोंके से वो अपने आप ही जैसे फ्लाई ओवर हो रहा था बोर्ड पर, यानी कि उसके ऊपर उड़ रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और ऐसा लग रहा था जब वो जो थी, जब वो फ्लाइंग कर रहा था ओवरबोर्ड पर, तब वो ऐसा लग रहा था कि जो डेथ है वो बिल्कुल उनके नज़दीक आती जा रही है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, जैसे ही मैं जो था अपनी कॉन्शियसनेस को खोता जा रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं अपने आप में बड़ा ही पीसफुल रियलाइज कर रहा था। तो अब क्या होता है अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली मतलब जिसका हम कभी सोच भी नहीं सकते, बिना आशा के। माई हेड पॉप्ड ऑफ द वाटर, अब जो उसका जो हेड था वो किस पे जाके लगा, शिंक हो रहा था ऊपर में, हमने अभी लाइन में बताया कि जैसे कि वो तैर रहा है, तो उसका जो हेड था वो पॉप्ड ओवर वाटर, वाटर पर जो था अचानक बाहर आया। ए फ्यू मीटर अवे, कुछ मीटर दूर, वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग का मतलब क्या होता है, डूबना। अब जो क्या देख रहा है, कुछ मीटर, ए फ्यू मीटर्स अवे, दूर, वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग, वेव वॉकर जो है वो डूब रहा है। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसका जो मास्ट जो था वो अधिकतर क्या हो गया था, हॉरिजेंटल हो गया था। एंड देन ए वेव्स हर्ड अपराइट, और जो जो कहना चाहिए कि जो वो वेव्स थी वो क्या क्या कर रही थी, कैसे फेंक रही थी, बिल्कुल अपराइट कर रही थी। अपराइट मतलब सीधे, एकदम सीधे उसको हटाती चली जा रही थी। माई लाइफ लाइन जर्क,
टॉट, और जो उसकी जो लाइफ लाइन में एकदम से क्या हो रहा था, मतलब एक मेरी लाइफ लाइन को एक झटका सा लगा। और टॉट मीन्स क्या होता है, एकदम टाइट, तनी हुई। तो क्या कहते हैं, माई लाइफ लाइन, मेरी उसकी जो लाइफ लाइन थी, उसका जो जीवन रेखा एकदम से क्या हो गया, उसमें एक झटका सा लगा। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स। अब उसने क्या काम किया, जब देखा कि अब तो डूबने वाला है, जो वेव्स हैं, वेव्स हार्ट जो है वो उसको बिल्कुल अपराइट कर रही हैं, उसको उठा, अपराइट वैसे तो जड़ से उखाड़ रही हैं, मतलब उसको हिला रही हैं, एकदम उखाड़ रही हैं। तो उसने उसने ग्रैब किया गार्ड रेल्स को, पकड़ा एकदम से, एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और वो जो था सेल्ड करने लगा थ्रू द एयर इनटू द वेव वाकर मेन बूम्स में। अब इस तरह से वो बूम्स कहते हैं, उसमें जो जो वेव वाकर में जो डंडे लगे होते हैं, बूम्स तो आप जानते ही हैं अच्छे से। तो इस तरह से जो था वो वेयर आई एम सेल्ड थ्रू द एयर, एयर में सेल्ड करते हुए इनटू द वेव वाकर के मेन उसमें बम्बू पे, वहाँ पे वो ऐसा लग रहा था थ्रो एयर में सेल्ड करा है। सब्सिक्वेंटली, अब सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है, ये होता है बाद में आने वाला। बाद में आने वाली जो वेव्स हैं, टॉस मी, उन्होंने उसको उछाल दिया, टॉस कर दिया मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल। अब उन्होंने उसको ऐसे फेंका या ऐसे उछाला जैसे कि कोई चिथड़ा होता है, रैग डॉल होता है कि जैसे कोई रैगडॉल होती है, चिथड़ होता है। एंड माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, और मेरी जो लेफ्ट रिब थी वो क्या हो गई, क्रैक हो गई, पसलियाँ टूट गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरा मुँह जो मुँह था वो किससे फिल्ड हो गया, ब्लड से फिल्ड हो गया, भर गया मेरे मुंह में। इन ब्रोकन टीथ, दांत टूट गए। सम हाउ जो था इस तरह से, कुछ ऐसे, कैसे मतलब क्या कहते हैं, किसी तरह से। आई फाउंड द व्हील, मैंने व्हील को पकड़ा, या जो भी मतलब व्हील तक पहुंचा। लिंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव्स एंड हंग ऑन। अब वो क्या करता है, किसी तरह से वो वहाँ तक पहुंचा, और इस तरह से जो था लिंड अप टू द, लाइंड अप किया उसने स्टर्न से, एंड फॉर द नेक्स्ट वेव, जो आने वाली वेव थी, एंड हंग ऑन हो गया। देन इसके बाद में वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ क्या था, पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट शिप हैड वाटर बिलो, मैं ऐसा फील कर सकता था, द शिप हैड वाटर बिलो, जो है शिप जो है पानी के नीचे है। बट आई डेयर नॉट टू अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट सडनली। अब जो है मैं ये अबंडन करने की कोशिश भी नहीं कर सकता था, उसको छोड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकता था व्हील को। आई डेयर नॉट टू अबंडन, ये उसको व्हील को छोड़, तो कि इन्वेस्टिगेट, कि उसका पता भी नहीं लगा सकता, और उसको व्हील को छोड़ने की कोशिश भी नहीं कर। सडनली, अचानक से, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन। अब हैच बोलते हैं जहाज के डेक का दरवाजा। द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, अब वो क्या हो गया, एकदम से थ्रोन ऐसे तो फेंकना होता है, एकदम से खुल गया। एंड मैरी अपीयर, मैरी दिखाई दी, उसका दरवाजे से टूट के एक तरफ गिरा होगा, तो उन्होंने मैरी को देखा, अपनी वाइफ को। वी आर शिंकिंग, वो क्या कह रही है, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है कि हम डूब रहे हैं। द डेक आर स्मैश, डेक बिल्कुल स्मैश हो गया है, चकनाचूर हो गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम बिल्कुल पानी के अंदर हैं। टेक द व्हील, व्हील ले लो। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर हैच, और मैं जो था एकदम से चिल्लाया। स्क्रैम्बल्ड मीन्स उसने चिल्लाया और स्ट्रगल किया कि फॉर द हैच,
कि वो जो है, जो स्क्रम्बल में होता है संघर्ष करना फॉर द हैच, वो जो उसका दरवाज़ा जो था, वो जो बैक डोर उसका डेक का टूटा था, उसके लिए उसने स्ट्रगल किया और कहा कि मतलब टेक व्हील। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन। अब जो लैरी और हर्ब जो थे वो एक पागलों की तरह से उस जो पंप होता है शिप में, उसमें पंप चला रहे थे। ब्रोकन टिम्बर हंग एट द क्रेजी एंगल। तो आई होप कि बच्चों आज तक के लिए आपके लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए हमें, तो हमें आज तक के लिए यहीं तक रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। हमारी वीडियो को पढ़िए और शेयर एंड लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।